श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 14 जनवरी 2026 का दिन और आज के दिन मकर संक्रांति का बहुत ही विशेष सा दिन है। जिस दिन एक महासंयोग बन रहा है कि आज की मकर संक्रांति के दिन बन रहा है षठ तिला एकादशी का महासंयोग, जो भी तिलों के लिए ही प्रसिद्ध है। और पूज्य गुरु जी ने कहा था कि मकर संक्रांति के दिन और इस षठ तिला एकादशी के दिन तिल का जो भी उपाय कर लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं इस साल में पूरी जरूर होती है। लेकिन इस मकर संक्रांति के दिन का सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरु जी ने बताया है कि पूरे साल में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन यह 14 दीपदान वाला उपाय किया जाता है, जिसमें सबसे विशेष समय होता है उत्तरायण का समय। देखिए, मकर संक्रांति लगती कब है कि जब सूर्य जो होता है वह धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करता है, तो वह जो समय होता है वह होता है उत्तरायण का समय। 6 महीने जो सूर्य होता है वह दक्षिण में रहता है और 6 महीने किस में रहता है, उत्तरायण में रहता है। तो अब अगले 6 महीने उत्तरायण में रहने वाला है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिस समय पर यह जो सूर्य की दिशा बदलती है उस समय पर जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में महाराज यश, वैभव, धन, दौलत, मान, मर्यादा, इज्जत सब कुछ उसे उस जीवन में मिलता है। साथ ही साथ उपाय कब करना है, कैसे करना है, 14 दीपदान कैसे बनाने हैं, कौन सा तेल या कौन सा घी लगाना है, कौन सी बाती लगानी है, किन किन जगहों पर लगाना है, सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ गुप्त लक्ष्मी का एक सबसे अचूक उपाय जो पूज्य गुरु जी ने कथा के दौरान बताया था कि जब माँ लक्ष्मी जी छुप करके उस चीज़ को देख रही थी तब से जा करके इस वाले उपाय का नाम पड़ा था गुप्त लक्ष्मी। और यह जो उपाय है यह विष्णु पुराण का उपाय है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके सभी उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम केवल 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। एक होगा 14 दीपदान वाला उपाय, दूसरा होगा गुप्त लक्ष्मी का उपाय। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मकर संक्रांति जो है 2026 में वह किस दिन मनाई जाएगी। काफ़ी सारे व्यक्ति कन्फ्यूज थे या 14 या 15, क्योंकि इस बार षठ तिला एकादशी भी पड़ रही है और इस दिन चावल वर्जित होता है ना। तो उसके लिए कैसे क्या करना है, जो खिचड़ी होती है उसका दान कैसे करें, उसका सेवन कैसे करें, तो गुरुदेव ने क्या कहा था यह भी चीज़ ध्यान रखना। अभी हाल ही की कथा में कि 14 तारीख को तो क्या पड़ रही है, एकादशी, और मकर संक्रांति भी है। 15 तारीख का जो दिन होता है सबसे ज़्यादा विशेष उस दिन दान पुण्य सत्कर्म। तो आप तो अगर खिचड़ी दान करना चाहते हैं वो 14 को ना करके 15 जनवरी 2026 को करेंगे। देखिए, 14 जनवरी के दिन ही मनाई जाएगी इस बार की संक्रांति, जो सूर्य उत्तरायण के खत्म होने पर यानी कि जैसे ही उत्तरायण होगा वैसे ही खरमास भी समाप्त हो जाएंगे, खरमास, और सारे मंगल कार्य होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी छोटी सी जानकारी देना चाहूँ तो ध्यान से हिंदू पंचांग अनुसार 14 जनवरी 2026 को दिन के 3:07 से दोपहर के 3:07 जो सूर्य हैं वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि परिवर्तन को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। इस बार सूर्य का गोचर दोपहर के बाद होने के कारण कुछ लोगों को मकर संक्रांति की सही तारीख को लेकर के थोड़ी सी भ्रम हो रहा है कि किस दिन करना है। तो उसका कन्फ्यूजन ऐसे ही है कि 14 या फिर 15। तो ज्योतिषाचार्य के अनुसार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के हिसाब से मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही होगी, लेकिन पूजा दान स्नान के लिए 15 जनवरी का दिन शुभ माना गया है और इसलिए दोनों तारीखों अपना अपना महत्व है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप दान पुण्य सत्कर्म कर रहे हैं खिचड़ी वगैरह का, वो कब करना है, 15 जनवरी को करना है। यहाँ तक बात आई समझ में। तो यह वह जानकारी थी जो आपको हमेशा रहनी चाहिए। पुण्यकाल जो इसके अंदर देखा गया है वह पुण्यकाल कब से कब तक, जो शुभ समय है 14 जनवरी को दोपहर 3:13 से शुरू हो रहा है और शाम के 5:45 तक रहने वाला है। और इस समय में किए गए स्नान दान पूजा को खास फल मिलने की मान्यता प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का मुख्य क्षण दोपहर के कितने बजे है, 3:13 पर। तो यह सारी जानकारियाँ हो गई। अब बात करते हैं हमारे 14 दीपदान वाला उपाय की। अगर आपको कोई कामना है, कोई इच्छा है, पूरी नहीं हो रही है, घर में धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि के लिए, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, आपके वंश को बढ़ाने के लिए, आपके कुल और गौरव को बढ़ाने के लिए 14 दीपक 14 जगह पर जिस घर का कोई एक भी व्यक्ति जला देता है तो उस घर में सदैव भगवान की कृपा रहती है। नारायण उस घर में रहते हैं, माँ लक्ष्मी सदैव उस घर में अपना एक अंश छोड़ करके रखती है। यह जो 14 दीपक हैं कैसे तैयार करने हैं वह चीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको दीपक लेना है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप आटे के लें, मिट्टी के लें। आपको आटे के लेने हैं, आटे के ले लीजिए, मिट्टी के लेने हैं, मिट्टी के ले लीजिए। लेकिन इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखना कि दीपक एकदम नए होने चाहिए, जिसमें कभी भी कोई बाती न लगाई गई हो।
ठीक है ना। तो अगर आपके पास ऐसे में नए दीपक नहीं है तो आप आटे के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आटे के भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 14 के 14 दीपक आपने ले लिए। तो हमने मिट्टी के ही दीपक लिए हैं, 14 दीपक हमने ले लिए। अब आगे क्या करना है कि 2 तरीके के तिल का तेल होते हैं, एक होता है तिल का और एक होता है सरसों का, ठीक है। अब इन दोनों को ही भरने का एक अलग क्रम होता है। हमारे पास में तिल का नहीं था तो उस वक्त में हमने क्या किया, सरसों का तेल लिया, ठीक है। सरसों के तेल में 14 बातियाँ, चाहे आप लंबी बना लें चाहे आप गोल बना लें। गुरुदेव ने कहा महादेव को दोनों ही समर्पित होती है, हर जगह पर दोनों समर्पित होती है। तो आपको बत्तियाँ गोल या लंबी बना लेनी है और फिर इसे सरसों तेल के अंदर भिगा देना है। सभी दीपक के अंदर एक एक बाती लगा देना है और सभी दीपक में सरसों तेल या तिल का तेल उसमें भर देना है। और एक कटोरी में अलग से तिल ले लेना है और प्रत्येक दीपक में थोड़ा थोड़ा तिल करके हमें डाल देना है। लेकिन अगर आपके पास तिल का तेल हो तो आप डायरेक्ट तिल का तेल उपयोग करें, बातियों में लगा सकते हैं। आपको फिर ऊपर से तिल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दीपक में सरसों का तेल यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें हल्का हल्का तिल डालना है। तो आपको अब क्या करना है, पूजन करना होता है। क्या करना होता है, कुमकुम आपको लेना है, हल्दी कुमकुम जो भी आपके पास में है वो ले सकते हैं। हल्दी से भी कर सकते हैं, कुमकुम से भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि सभी दीपकों का आपको पूजन करना है। पूजन कैसे, ऐसे बिंदी लगा के आपको पूजन करना, अच्छे से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करनी है। और उसके पश्चात एक कलश के अंदर जल भरकर इसी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इसी से आपको 7 बार इनके चारों तरफ जल को छोड़ना है। हथेली में लेकर 7 बार इसको बोलना है, मिनसना है ना, मिनस देना। तो जैसे थाली लगाते हो पूजा के लिए, चारों तरफ जल समर्पित करते हैं, ऐसे आपको जल समर्पित कर देना है। ये करके उसके पश्चात आपको 14 दीपक क्या करना है, प्रज्वलित करना है। एक काम जरूर करना है कि जब आप यहाँ पर जल को आप दोगे तो उससे पहले आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है और उसके पश्चात आपको जल चारों तरफ छिड़कना है। अब जो 14 दीपक है वो कौन सी जगह रखना है आपको हम बताते हैं अभी। सबसे पहला दीपक आपका जो लगेगा वो लगेगा आपके घर के मंदिर में नारायण के सम्मुख। भगवान नारायण, भगवान विष्णु जी का जो भी स्वरूप है आपके घर में, उनके सम्मुख में लगेगा पहला दीपक। दूसरा जो दीपक है, गुरुदेव ने बताया कि किसी भी गौशाला में, लेकिन अगर आप गौशाला में नहीं जा सकते तो आपके घर में जहाँ पर भी, जैसे मंदिर में जो छोटी सी गैया होती है ना, तो आप उनके पास भी रख सकते हैं। तीसरा दीपक जो होता है वो गंगा घाट के किनारे, लेकिन गंगा घाट तो आप जा नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक परात लेना है, उसका पूजन करना है और उसी के अंदर जल भर के इसी के अंदर थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला देना है, ठीक है। और उसके नीचे ध्यान रखना कि जब भी आप गंगा जल को रखें तो इसके नीचे कोई भी रंगोली, आटे और हल्दी की रंगोली आपको बनानी है। इस तरीके से इसी को गंगा घाट समझ करके तीसरा दीपक आपको यहाँ पर लगा देना है। चौथा दीपक तुलसी जी के पास में लगेगा। पांचवा जो दीपक होगा आपके घर के मुख्य द्वार पर, आप जैसे ही अंदर जाते हो जो आपका दाहिना हाथ पड़ता है इस स्थान पर, और अपना पांचवा दीपक लगा देना है। छठा दीपक जो होगा ना आपके पितरों के नाम का होगा। पितरों के नाम पर आप किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, अपने घर के किचन में आप लगा सकते हैं। उसको लगाने का एक तरीका है कि पहले आपको क्या करना है कि एक स्वास्तिक का निर्माण करना है और उसके पश्चात उस जगह पर आपको अपना 6ठे नंबर का दीपक लगा देना है पितरों के नाम से। सातवां जो दीपक है सबसे महत्वपूर्ण है, शिवालय की चौखट पर जब आप जाएंगे तो शिवालय की चौखट पर आपको 7वें नंबर का दीपक अपनी कामना कह करके लगा देना है। 8वां जो दीपक होगा वो आपको लगाना है किसी भी वट वृक्ष पेड़ के नीचे। 8वां दीपक हो गया। 9वां दीपक जो होगा वो आपको लगाना है किसी भी अशोक के वृक्ष के पास में। ध्यान रखना है अशोक का वृक्ष है यहाँ पर आपको लगाना है। और जो 10वां दीपक है वह लगाना है आपको शनि महाराज जी के मंदिर में। आप जा सकते हैं वहाँ पर, आप लगा सकते हैं। 11वां जो दीपक है, अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, 11वां जो दीपक है, अगर आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर है और उस मंदिर में किसी भी जगह पर अगर हवन होता है, ध्यान रखना हवन होता है, तो वो जो हवन कुंड होता है ना, उस हवन कुंड के पास में आपको 11वां नंबर का दीपक जलाना है। 12वां नंबर का जो दीपक है आपको किसी भी केले के वृक्ष के नीचे पर नारायण का वास होता है, वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है। 13वां नंबर का दीपक है आपको किसी भी आंवले के वृक्ष के जड़ के पास समर्पित करना है। और 14 जो अंतिम वाला दीपक है वो आपको पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित करना है, ठीक है ना। अब ऐसे नहीं कि आप कंटिन्यू इसी तरीके से रखेंगे,
आपके घर के आसपास पहले पीपल का पेड़ लग जाए तो पहले आप वहाँ रख दीजिए। मतलब हम बता रहे हैं आपको कि कहाँ कहाँ पे दीपक रखना है। आपको जैसे जैसे सुविधा होते जाए आप वैसे वैसे आप रखते जाएं। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, जो गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय है। और यह वाला उपाय तो सिर्फ पूरे साल में आज के दिन ही किया जाता है। जब अपने जीवन में धन और पैसों को लेकर के समस्याएं बन रही हो तो आज के दिन जो आप एक तिल का लड्डू बनाना, उसी तिल के लड्डू में हमेशा ध्यान रखना सफ़ेद तिल और गुड़ का लड्डू होना चाहिए। और एक सिक्का आपको लेना है, चाहे 1 का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का। लक्ष्मी के तौर पर उस एक सिक्के को इसी लड्डू के अंदर ही आपको दबा देना है। उसको अंदर रख करके लड्डू बना देना है। इस लड्डू को किसी भी लाल या पीले कपड़े में आपको बांध करके इसकी पोटली बना लेनी है। और एक लोटा शुद्ध जल करके, आपके घर के आसपास अगर कोई नारायण भगवान है तो आपको जल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप महादेव को मानते हैं तो महादेव के मंदिर में जाना और उस लाल कपड़े में बंधा हुआ जो लड्डू है उस महादेव के मंदिर में अपनी कामना कह करके चले आना। अब जब आप महादेव के मंदिर में जाएं तो अंदर जा करके 1 लोटा शुद्ध जल जरूर समर्पित करें। पूज्य गुरु जी ने कहा कि महाराज सदैव एक गुप्त लक्ष्मी का अंश आपके घर में विराजित रहेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को